अस्सलाम गाइस, वेट चेंजर्स में आज हमारा टॉपिक है इजी, बल्कि मैं तो कहूँगी इजीएस्ट वे टू लर्न ऑर्गेनालिज। व्हाट आर ऑर्गेनालिज? आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती हैं कि ऑर्गेनालिज को कैसे याद रखा जाए, उनके फंक्शंस को कैसे याद रखा जाए। तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ सबसे ईजीएस्ट वे टू लर्न ऑर्गेनालिज। सेल ऑर्गेनालिज को पढ़ने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि सेल्स क्या है। तो हमारा आज का मेन टॉपिक होगा कि सेल्स, व्हाट इज सेल एंड सेल ऑर्गेनालिज को हम डिफाइन करेंगे ईजीएस्ट वे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक सेल की डायग्राम जो आप देखते तो आए हैं, लेकिन आज इसको समझने के लिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे आपको बारी बारी जब आया जाएगा, बताया जाएगा, तो आपको समझ आती जाएगी। Here are the plant cell and animal cell. First of all, we will discuss what is plant cell and animal cell, means difference between plant cell and animal cell. Plant and animal cells are similar. मीन्स दोनों एक ही जैसे होते हैं। दे बोथ हैव न्यूक्लियस, दोनों में न्यूक्लियस होता है, साइटोस्केलेटन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, गोल्गी एपरेटस होता है, लाइसोसोम्स होते हैं। बल्कि ये सारी चीज़ें दोनों प्लांट्स में भी होती हैं और एनिमल्स में भी होती हैं। एंड एनिमल सेल हैज़ अदर थिंग्स लाइक मल्टीपल वैक्यूल्स एंड सेंट्रियोल्स। डिफरेंस क्या होता है वो आगे ये बता रहे हैं कि जो एनिमल सेल होता है वो क्या होता है, इसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं जैसे वैक्यूल और सेंट्रियोल्स होते हैं। जबकि प्लांट सेल्स में क्या होता है, प्लांट सेल्स हैज़ ऑर्गेनालिज लाइक वन लार्ज वैक्यूल, उसमें वन लार्ज वैक्यूल होता है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है, एंड अ रिजिड सेल वॉल और एक रिजिड सेल वॉल होती है। Here are the proper way to differentiate between plant cells and animal cells. In animal cells and in plant cells. What is animal cell and what is plant cell? डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। जो मेन डिफरेंस इनमें, जो एनिमल सेल होता है वो स्मॉलर होता है, जबकि प्लांट सेल जो होता है वो लार्जर होता है। और एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है सेंटर में, वाइल प्लांट में न्यूक्लियस होता है साइड पर। इसमें एनिमल सेल में छोटे छोटे बहुत ज़्यादा वैक्यूल होते हैं, जबकि प्लांट सेल में इस सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है। एनिमल सेल में कोई भी सिंथेसाइज नहीं कर सकता न्यूट्रिएंट को, मतलब कि एनिमल सेल जो अपने न्यूट्रिएंट्स खुद नहीं ला सकता, वाइल प्लांट सेल कैन सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स। एनिमल सेल में कोई भी प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता, वाइल प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा होता है। ए सेल इज़ लाइक अ हाउस। आपको ये ट्रिक नंबर 1 है आपकी कि सेल क्या है। सेल इज़ लाइक अ हाउस। अब आपने याद रखना है, जो मैंने बोला है मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। सेल इज़ लाइक अ हाउस, क्यों सेल क्यों हाउस के लाइक है वो अभी हम देखते हैं। सेल इज़ अ लाइक अ हाउस because it has simple functions and takes more than just one thing to operate. A house is just as complex a structure as a cell is. जिस तरह आप मुझे एक बात बताएं, जब एक घर होता है तो इसका स्ट्रक्चर कितना कम्प्लेक्स सा होता है, कितने रूम होने हैं, कितने फ्लोर होने हैं, ये सारे देखे जाते हैं, कहाँ पर किचन होनी है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होती है कितनी कम्प्लेक्स होती हैं। किसी भी नए घर में चले जाएँ आपको कम्प्लेक्स ही लगेगा, अपने घर में तो खैर आप लोग पता होता है कि कहाँ कहाँ पर चीज़ें आपको कम्प्लेक्स नहीं लगता। तो सेल क्या है, एक हाउस की तरह है। क्यों हाउस की तरह? क्योंकि सेल का स्ट्रक्चर भी क्या है, कम्प्लेक्स है। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह एक हाउस के अंदर किचन होते हैं, रूम होते हैं, हॉलवेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी हम सेल के अंदर जो सी चीज़ें उसे घर की चीज़ों के साथ ही रिलेट करके पढ़ेंगे, तो जो आपका ईजीएस्ट वे होगा, आप इजीली इसे याद रख सकेंगे। एंड न्यूक्लियस। अब मैं सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। जब बात होगी कि सेल क्या है, एक हाउस की तरह है, तो न्यूक्लियस क्या होगा, उस हाउस का लिविंग रूम होगा। न्यूक्लियस क्या, उस हाउस का लिविंग रूम। अब उसे हमने लिविंग रूम क्यों कहा गया है वो भी हम देखते हैं। A cell is like a living room because it is the center of the cell. अब हाउस में जब घर बनाता है सबसे पहले आपको ये होता है कि लिविंग रूम कहाँ पर रखना है, ठीक है ना। तो लिविंग रूम क्या होता है, घर का सेंटर होता है। इन मोस्ट हाउसेज द लिविंग रूम इज वेयर द मोस्ट एक्शन हैपन्स। फैमिलीज एंड फ्रेंड्स गैदर, एंटरटेनमेंट इज प्रोड्यूस्ड एंड मोस्ट मच मोर। मीन्स कि हमारी फैमिली का, मतलब कि हमारे हाउस का लिविंग रूम वो होता है जहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पर हम लोग ज़्यादा चलते फिरते हैं, जहाँ पर हम सारे इकट्ठे होते हैं, तो वो हमारा लिविंग रूम होता है। इसी तरह सेल का लिविंग रूम क्या है, न्यूक्लियस। क्यों? इन अ सेल सम ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स हैपन्स इन द न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन की आगे एक वीडियो अलग बना दी जाएगी, इसलिए इसको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रही थी कि सेल जो है न्यूक्लियस की तरह है। जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो लिविंग रूम की तरह है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी इतने इंपॉर्टेंट काम होता है जिस तरह घर के लिविंग रूम में इंपॉर्टेंट काम होते हैं।
सेल मेम्ब्रेन इज लाइक अ वॉल। नाउ स्टार्ट करते हैं। ब्लू एरिया जो इस डायग्राम में हाईलाइटेड है, इस सेल की डायग्राम में, वो क्या है? मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन को इसने क्या कहा है? घर की वॉल की तरह, जैसे घर की वॉल होती है इसी तरह सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या काम करती है? सेल का वॉल का तौर पर काम करती है। Okay, cell membrane protects the inside of a cell and a wall of the house protects the inside of the house. अच्छा, अब आप मेरी बात बताएं, जैसे हमारे घर की जो वॉल होती है वो हमारे घर को, जो घर के अंदरूनी सेल बाहर से प्रोटेक्ट करती है, इसी तरह जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटेक्ट करती है सेल के अंदरूनी हिस्से को। जो सेल के अंदर वाला हिस्सा होता है, सारे के सारे सेल के हिस्से को क्या कंट्रोल करती है? वो प्रोटेक्ट करती है सेल मेम्ब्रेन। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए, इस डायग्राम में पिंक हाईलाइटेड एरिया जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं कहती हूँ कि क्या एक हॉलवे का काम करता है। क्यों हॉलवे का काम करता है वो भी हम देखते हैं। The endoplasmic reticulum is like a hallway because it is a passageway for proteins to move in and out of the cell, just as halfway is a passage to move around the house. अब मैं ये बात है, जिस तरह हॉल वे आप कहते हो कि गुजरने का जो रास्ता होता है घर में, वो क्या करता है? आपको मुख्तलिफ रूम्स के साथ कनेक्ट करता है, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ घर में जो चीज़ें जो होती है उसके साथ कनेक्ट करता है। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या करता है? सेल्स को, सेल की चीज़ों को, मतलब कि सेल के अंदर जो चीज़ें बनती हैं ना, मतलब कि प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन जो बनती है वो उसके मतलब कि दूसरी जगह तक पहुँचाने का काम करता है। गॉल्जी अपरेटस इज लाइक अ क्लोजेस्ट। अब गॉल्जी अपरेटस को क्लोजेस्ट क्यों कहा गया है? क्लोजेस्ट वो होता है जहाँ पे आप लोग अपनी पैकेजेस, मतलब कि चीज़ों को पैक करके रखते हो, संभाल के रखते हो चीज़ें, मतलब कि जगह ज़्यादा नहीं घेरी जाती, पैकिंग सिस्टम जो होता है वो। अब गॉल्जी अपरेटस को हमने लाइक अ क्लोजेस्ट क्यों कहा है वो देखते हैं। गॉल्जी अपरेटस इज लाइक अ क्लोजेस्ट बिकॉज इट पैकेजेस एंड मूव्स। इट पैकेजेस मतलब पैक करती हैं चीज़ों को और मूव करती है प्रोटीन को, एज अ क्लोजेट इज फॉर प्लेसिंग पैकेजेस। मीन्स पहले अगर गॉल्जी अपरेटस के पास प्रोटीन आई है, उसके पास उसने उसे पैक किया है, उसे मतलब क्लोजेट बना दिया, तो राउंड सा क्लोजेट किसी मतलब कि मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड करके उसे पैक करके क्या किया? प्लेस कर दिया है। वो प्लेस कर देता घर में, क्लोजेट के अंदर हम लोग प्लेस कर देते चीज़ें, कई मतलब तो वो हैंग हो रहती है। इसी तरह क्या होता है? सेल के अंदर भी वो सारी की सारी चीज़ों को प्लेस किया जाता है, पैकेजेस बनाए जाते हैं मूव करने के लिए, किसके? प्रोटीन्स के। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी। अब घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो लाइट नहीं होती और घर मतलब कि सारा अंधेरे अंधेरे में रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहा गया है, इसका भी फंक्शन आगे हम देखते हैं। Mitochondria is like electricity because it is what gives the cell its energy and power. क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का वो हिस्सा जो उसे एनर्जी और पावर देता है। जिस तरह घर की इलेक्ट्रिसिटी पूरे घर को लाइट देती है, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल को एनर्जी देता है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स द हाउस एंड मेक इट सो डैट द हाउस कैन फंक्शन इट्स एप्लियंसेस। मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है घर को रोशनी वगैरह भी देती है, बल्ब वगैरह से चलते हैं, फ्रिज वगैरह से चलती है, हर चीज़ों से चलती है। इसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी क्या करता है? सेल का पावर हाउस का काम करता है। नेक्स्ट इज वैक्यूल। वैक्यूल इज लाइक अ रेफ्रिजरेटर। अब आपको रेफ्रिजरेटर का तो फंक्शन बहुत अच्छे से पता होगा, तो वैक्यूल को हमने रेफ्रिजरेटर क्यों कहा गया है वो देखते हैं। वैक्यूल इज लाइक अ रेफ्रिजरेटर बिकॉज इट स्टोर फूड एंड वाटर। फ्रिज के अंदर आप चीज़ें क्या करते हो? स्टोर करते हो ना, कभी वाटर को स्टोर करते हो, फूड को स्टोर करते हो, खराब होने से भी बचाते हो। तो वैक्यूल का करता है, वैक्यूल भी स्टोर करता है वेस्ट फ्रॉम द सेल, मेकिंग इट ओनली डिफरेंट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में तो हम लोग अपनी खाने की फ्रेश चीज़ें होती हैं, जबकि वैक्यूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना कि वो वेस्ट चीज़ों को स्टोर करता है। जितने भी सेल की वेस्ट चीज़ें होंगी जो सेल के काम की नहीं होगी, वो वैक्यूल अपने अंदर स्टोर कर लेगा। राइबोसोम इज लाइक अ किचन। अब किचन का फंक्शन भी आपको अच्छे से पता है कि वो कैसे हो, किचन में क्या क्या काम किया जाता है और क्या होता है। तो अभी हम लोग राइबोसोम को देखते हैं। मैंने इसी राइबोसोम को किचन के साथ निस्बत क्यों दी है। राइबोसोम इज लाइक अ किचन बिकॉज इट इज़ वेयर फूड इज ट्रांसफर्ड एंड कुक्ड टू बी कंज्यूम्ड एंड चेंज इनटू एनर्जी। राइबोसोम को किचन इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे वो जगह है जहाँ पर फूड को ट्रांसफ़र किया जाता है, पकाया जाता है, कंज्यूम करने के लिए चेंज करता है एनर्जी में। इसी तरह जो राइबोसोम होता है वो है जहाँ पर प्रोटीन को चेंज किया जाता है, वेट ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस। मीन्स राइबोसोम जहाँ पर ट्रांसलेशन होती है वहाँ पर राइबोसोम्स को चेंज, राइबोसोम इज वेयर द प्रोटीन्स आर चेंज, यहाँ पर प्रोटीन को चेंज किया जाता है नेक्स्ट प्रोडक्ट्स में। थैंक यू गाइज
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आइंदा आने के लिए वीडियो के लिए भी आपको सब्सक्राइब करें ताकि आप अप टू डेट रह सकें। और अगर आपको मेरी लास्ट वाली वीडियो अच्छी लगे और ये वीडियो भी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।